तुलसीदास जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। अधिकांश विद्वान इनका जन्म सन 1589 संवत 1589 अर्थात सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ मानते हैं। ये बांदा जिले में एक राजापुर जगह है, वहां पर इनका जन्म माना जाता है। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की है। विनय पत्रिका इनका अन्य एक महत्वपूर्ण काव्य है। इनकी मृत्यु संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। तो बच्चों, ये तो था तुलसीदास जी के बारे में कुछ उनका परिचय। अब हम आगे देखते हैं इनके द्वारा रचित कवित्व। ये जो कवित्व सामने लिखा हुआ है, इसमें तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसको हम लोग पहले सस्वर वाचन करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ में इसको पढ़िए। तनकी दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुलताई हरें, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूर अनंग की दूरी धरें। दम कई दत्तियां दुति दामिनी ज्यों, किल कई कलबाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बेह रहें। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र सहित चारों भाइयों की सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए, इसमें एक चित्र है जिसमें कि चारों भाई खेल रहे हैं और तीनों माताएं जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब बच्चों, हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है थन। थन का अर्थ होता है शरीर। फिर है द्युति। द्युति अर्थात चमक। सरोरुह, सरोरु का मतलब है कमल। कमल सरोरु जो है वो सरोरुह कमल का पर्यायवाची है। कंज, कंज का मतलब भी कमल से है। मंजुलताई मतलब सुंदरता। लोचन अर्थात नेत्र। सोहत सुशोभित। छवि अर्थात शोभा। भूरि अधिक। अनंग कामदेव। दमकय माने चमकती हैं। दामिनी आकाशी बिजली मतलब जो बिजली आसमान में चमकती है उसको दामिनी कहा जाता है। एक शब्द विचार इसमें आया है अनंग। अनंग का मतलब है कामदेव। कामदेव जो है वो सौंदर्य का देवता हमारे साहित्य में माना जाता है। अब आप इन कठिन शब्दों के अर्थ जान गए बच्चों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले पाठ में बताया था, पूर्व के पाठ में बताया था कि जब भी हम किसी गद्यांश या पद्यांश का भावार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले संदर्भ और फिर प्रसंग। तो इसमें संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 7 से बाल लीला नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के महान कवि राम भक्ति शाखा के जो कि थे वो तुलसीदास जी हैं। बच्चों, पूर्व के पाठ में हमने बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो जो सगुण भक्ति शाखा है उसकी भी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो सूरदास जी थे, जबकि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तो ये तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब हम इस कवित्व का प्रसंग भी जानते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था बच्चों, प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो उस पद्यांश में जो कहा जाता है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, उसको हम प्रसंग कहते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम और उनके भाइयों के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो बच्चों, हम लोग इस पद्यांश का अब भावार्थ जान लेते हैं। देखिए, तनकी दुति श्याम सरोरुह। बच्चों, श्री रामचंद्र जी का वर्ण कैसा है? वो सांवले रंग के हैं।
तो क्या क्या है कि तनकी दुत श्याम सरोरु, सरोरु माने हमने क्या बताया था, कमल। तो जो उनकी जो शरीर की शोभा है, वो जो शरीर की जो शोभा है, धुति मतलब उसकी जो चमक है, जो शोभा है, वो श्याम सरोरु, जो सांवले रंग का, जो एक सांवले रंग का भी कमल होता है। कमल जो होता है एक नील कमल जिसे कहते हैं, जैसे कि उनकी शोभा नील कमल जैसे। कमल के कई प्रकार होते हैं, गुलाबी होता है, लाल होता है, नील कमल भी होता है। तो उनके जो सौंदर्य है जो उनके शरीर का, वो नीले श्यामल वर्ण के कमल के समान है। लोचन कंज की मंजुलताई हरे, लोचन अर्थात नेत्र, कंज माने भी कमल और मंजुलताई माने शोभा। और जो उनके नेत्र हैं वो कमल की शोभा का हरण कर रहे हैं। हरे मतलब हरण करने, मतलब उसको फीका कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके नेत्र कमल से भी ज्यादा सुंदर हैं, शोभायमान हो रहे हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, और चारों भाई जो हैं वो धूल में खेल रहे हैं। बच्चों बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे कि सभी बच्चे धूल में खेलते हैं, अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे, उसी प्रकार से भगवान राम अपने चारों भाइयों सहित धूल में खेल रहे हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूर अनंग की दूरी धरे। और जब वो खेल रहे हैं तो उनकी छवि अर्थात शोभा, उनकी शोभा जो है अनंग अर्थात कामदेव, जो कि सौंदर्य का देवता माना जाता है, उसकी भी शोभा को दूर कर रहे हैं, अर्थात उससे भी अधिक सुंदर हैं। उनका जो धूल में खेलते हुए जो उन बालकों का जो सौंदर्य है, वो कामदेव की शोभा को भी दूर कर रहा है, उससे भी अधिक वे सुंदर लग रहे हैं। दमके दतियां दुति दामिन ज्यों, किलकै कल बाल विनोद करे। विनोद माने हंसना खेलना, उसको कहते विनोद करना। दमके दतियां दुति दामिन ज्यों, उनकी जो छोटे छोटे जो दांत हैं आगे के, बच्चों कल्पना कीजिए कितने सुंदर लगते हैं। जो छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं आगे के, तो छोटे छोटे जो उनकी जो दांत हैं वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि आकाश में बिजली चमक, जब हंसते हैं तो एक बार में चमक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आकाश में बिजली चमक रही है। बच्चों आकाश में बिजली से ही क्यों तुलना की गई है उनके दांतों की, क्योंकि जो भगवान राम हैं वो श्यामल वर्ण के हैं, और बादलों का रंग श्यामल होता है, जो कि मतलब कि नीले रंग के होते हैं बादल। और जब बिजली चमकती है तो वो श्याम वर्ण के बीच में, जो उनका जो श्यामल शरीर है उसके बीच में जो बिजली चमकते के समान उनके दांत प्रतीत हो रहे हैं। जब वो हंसते हैं तो उनके दांत वैसे ही चमकते हैं जैसे कि आसमान में बिजली चमकती है। किलकै कलबाल विनोद करे, और वो सारे भाई किलकारियां मार करके हंस खेल रहे, विनोद कर रहे हैं, हंस खेल रहे, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बेरे। अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी ये इच्छा प्रकट करते हैं कि अवधेश अर्थात अवध के राजा जो दशरथ हैं, उनके चारों पुत्र हमारे मन में इसी प्रकार विहार करते रहे, मतलब इसी प्रकार वो हमारे हृदय में रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी भगवान राम सहित चारों भाइयों के उस सौंदर्य को, उस बाल रूप को अपने हृदय में, अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। तो बच्चों ये तो था पहला पद। देखिए ये इस पद में भगवान राम के सौंदर्य का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। रामचंद्र जी के शरीर की तुलना नील कमल से की गई है। कामदेव को सौंदर्य का देवता माना जाता है। छोटे छोटे दांतों की तुलना बादलों के बीच चमकती हुई बिजली से की गई है। राम भक्त तुलसीदास जी श्री राम सहित चारों भाइयों के इस रूप को अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं।